नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक और नए शानदार वीडियो में। बात करने वाले हैं एसएससी जीडी कांस्टेबल का फॉर्म कैसे फिल करेंगे। स्टेप बाय स्टेप मैं आपको जो एक लाइव फॉर्म फिल करके बताऊंगा ताकि आपको फॉर्म फिल करने में किसी प्रकार की मिस्टेक ना हो। एसएससी की ऑफिशियली वेबसाइट पे आएंगे तो 24 तारीख के डेट में एसएससी जीडी कांस्टेबल की वैकेंसी आ चुकी है। इस बार जो पदों की संख्या रखी गई है वो है 26,146। अगर आप 10वीं पास हैं तो आप इस वैकेंसी के लिए फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। आइए जानते हैं कैसे आपको स्टेप बाय स्टेप फॉर्म को अप्लाई करना है। फॉर्म भरने के लिए सबसे पहले आपको आना है ssc.nic.in की वेबसाइट पे। इसका मैं डायरेक्ट लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया हूं, आप क्लिक करके इस वेबसाइट पे आ जाएंगे। यहां आने के बाद से देखिए, अगर आप बहुत पहले मतलब इससे पहले जो वैकेंसी आई थी 2023 में या 2022 था या 21 था, उस समय आप एसएससी जीडी का फॉर्म भरे थे या कोई भी एसएससी का फॉर्म भरे थे, जैसे कि और भी वैकेंसी आती रहती है, एमटीएस का आती है, सीएचएसएल का आती है, सीजीएल का आती है, तो वो फॉर्म भरे थे आप, तो उसी यूजर आईडी पासवर्ड से आप लॉग इन करेंगे। उस समय आपने रजिस्ट्रेशन जरूर किया होगा। तो एसएससी कहता है कि एक बार आप मेरे वेबसाइट पर रजिस्ट्रेशन कर देंगे, उसी से आप लॉग इन करेंगे हमेशा, और जो भी वैकेंसी आएगी उसी से आप फॉर्म को अप्लाई करेंगे। लेकिन अगर आप पहली बार रजिस्ट्रेशन करना चाह रहे हैं, पहली बार आप एसएससी जीडी का फॉर्म भर रहे हैं या एसएससी की वेबसाइट पे आप आके फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं, तो आपको यहाँ पे एक नया यूजर रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन मिलता है। आप इस पे क्लिक करेंगे तो आपको एक नया यूजर रजिस्ट्रेशन करना होगा, और उसके बाद जब आपको यूजर आईडी पासवर्ड मिल जाएगा तो लॉगिन करके आप फॉर्म को अप्लाई करते हैं। तो देखिए, इस प्रकार से आपका जो है नया रजिस्ट्रेशन करने का ऑप्शन खुल जाता है। ये जानकारी, बेसिक जानकारी भरनी होती है और आपको रजिस्ट्रेशन यहाँ पे करना होता है। बहुत ही सिंपल प्रोसेस है। ऑलरेडी मैंने बहुत बार जो है इसके ऊपर वीडियो बनाया हुआ कि कैसे आपको रजिस्ट्रेशन करना है। वो वीडियो नहीं देखे तो देख लीजिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया हूँ। मेरे पास एक पुराने कैंडिडेट्स है जिनका मैं यूजर आईडी पासवर्ड से यहाँ लॉगिन करने वाला हूँ। आप भी अपना यूजर आईडी पासवर्ड से लॉगिन करके फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, अगर आप पहले जो एसएससी का फॉर्म भरे थे। तो अगर आप यूजर आईडी पासवर्ड भूल चुके हैं तो यहाँ देखिए फॉरगेट पासवर्ड का भी ऑप्शन है। आप इस पे क्लिक करेंगे, यहाँ अपना राज्य चुनाव करेंगे, फिर यहाँ पे कोई ईमेल आईडी या मोबाइल नंबर लिखेंगे। मान लीजिए हम यहाँ पे ईमेल आईडी लिखते हैं अपना, सपोज। इसके बाद से हम यहाँ पे जो है सबमिट करेंगे ना, तो यहाँ पे जो है मेरे ईमेल आईडी पे एक ओटीपी जाएगा, मोबाइल पे भी ओटीपी जाएगा, दोनों में से कोई एक होना चाहिए। जैसे ओटीपी जाएगा ना, ओटीपी वेरीफाई करेंगे तो तुरंत आपका रजिस्ट्रेशन नंबर शो हो जाता है जो आपका यूजर नेम होता है, और पासवर्ड बोलता है तुरंत बना लीजिए। तुरंत पासवर्ड बना लेते हैं, आपका जो है आईडी रिकवर हो जाता है। इजिली जो है आप आईडी रिकवर कर लेते हैं। तो ये भी प्रोसेस है, अगर आप फॉरगेट करना चाहते हैं तो ऐसे आप फॉरगेट भी कर सकते हैं। तो चलिए अब जानते हैं कैसे फॉर्म को अप्लाई करना है। तो मेरे पास एक यूजर आईडी पासवर्ड है। हम क्या करेंगे, यूजर आईडी पासवर्ड लिखेंगे और लॉग इन करेंगे। लॉग इन करते हैं फ्रेंड्स, इस प्रकार से आपका जो है कांस्टेबल जीडी का जो है फॉर्म आपको दिख जाएगा आपका डैशबोर्ड पे। यहाँ पे आपको अप्लाई का ऑप्शन मिलेगा, अप्लाई पे क्लिक करेंगे। अप्लाई पे कंटिन्यू करने से पहले फ्रेंड बताना चाहूंगा, अगर आप इस भर्ती परीक्षा की बेहतरीन तैयारी करना चाहते हैं तो चक्षु प्रकाशन के द्वारा जो है ये जो है स्टडी मटेरियल लॉन्च कर दिया गया है। इसमें जो है आपको 2800 से ज्यादा बहुविकल्पीय प्रश्न व्याख्यात्मक हल सहित देखने को मिलेंगे। साथ ही साथ जो है 5 सॉल्व पेपर भी आपको जो इस किताब में देखने को मिलेंगे। तो अगर आप जो है अपनी बेहतरीन तैयारी करना चाहते हैं तो आप इस किताब के साथ कर सकते हैं। बहुत ही अच्छे तरीकों से जो है इन्होंने किताब को यहाँ पे बनाया हुआ है, और यहाँ पे देखेंगे ना तो व्याख्यात्मक जो है उत्तर जो इन्होंने दिया हुआ ना, उस बेस पे आप और भी क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। इसके अलावा इनका जो है प्रैक्टिस सेट भी आता है। अगर आप प्रैक्टिस सेट भी लेना चाहते हैं तो प्रैक्टिस सेट भी आप बाय कर सकते हैं, जिसमें आपको 11 सॉल्व पेपर और 20 प्रैक्टिस सेट भी मिलते हैं। 3300 से ज्यादा क्वेश्चन आपको इस जो है किताब में देखने को मिलते हैं, जो इनका दूसरा किताब है प्रैक्टिस सेट। इसके अलावा स्टडी गाइड भी है। दोनों का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया हूं, आप क्लिक करके जो है बाई कर सकते हैं। Amazon, फ्लिपकार्ट से जो है आप ऑर्डर कर सकते हैं। अब आइए जानते हैं कैसे फॉर्म को भरना है। तो हम यहाँ पे लॉग इन करना बता दिए थे। अब यहाँ पे हम जो है अप्लाई वाले पे क्लिक करेंगे। जैसे अप्लाई पे क्लिक करेंगे, इस प्रकार से आपका जो है जानकारी खुल के आ जाएगा। जो आप रजिस्ट्रेशन करते वक्त जानकारी दी थे वो सारा जानकारी यहाँ पे आएगा। यहाँ देखिए एग्जामिनेशन 2024 एसएससी जीडी यहाँ पे शो हो रहा है। अब यहाँ पे देखिए एक चीज विशेष ध्यान देना है आपको, अगर आप रजिस्ट्रेशन में कुछ भी मॉडिफाई करना चाहते हैं तो अप्लाई करने से पहले यहाँ देखिए मॉडिफाई रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन मिलेगा। आप मॉडिफाई रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करके मॉडिफाई जरूर कर लीजिएगा। अगर आप मॉडिफाई करना चाहते हैं तो, नहीं करना चाहते हैं तो अप्लाई पे आगे कंटिन्यू करेंगे। चलिए हम यहाँ नीचे आते हैं, सीधे आपको यहाँ पे आ जाना है 15.1 वाले पॉइंट पे। यहाँ पे पूछ रहा है कि आपको एज में छूट चाहिए कि नहीं चाहिए। अगर आपकी उम्र ज्यादा हो चुका है और आप SC/ST से आते हैं तो आप 5 साल का छूट ले सकते हैं। OBC से आते हैं तो आप 3 साल का छूट ले सकते हैं। तो आप यहाँ यस करेंगे और अपना जो है कैटेगरी यहाँ चुनाव कर लेंगे, जो कि ऑलरेडी यहाँ पे मेरे केस में आ रहा है। अगर आप नहीं लेना चाहते हैं, आप उम्र के दायरे में आ रहे हैं, तो आप यहाँ नो कर देंगे, ये आप उम्र छूट नहीं ले पाएंगे। ठीक है ना, तो ऐसे आपको बता देना। अगर आपके पास एनसीसी है तो हाँ करेंगे और अपना सर्टिफिकेट बताएंगे किस प्रकार का एनसीसी सर्टिफिकेट है आपके पास। नहीं है तो आप इसे नो कर देंगे। इसके बाद से आपको जो है प्रीफरेंस ऑफ एग्जामिनेशन सेंटर, एग्जाम सेंटर का प्रीफरेंस देना है। तो यहाँ पे आप बताएंगे पहला एग्जाम सेंटर आप कहाँ रखना चाहते हैं, फिर दूसरा कहाँ रखना चाहते हैं, तीसरा कहाँ रखना चाहते हैं। ऐसा आप एग्जाम प्रीफरेंस दे सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, जहां मन वहां आप दे सकते हैं। मीडियम ऑफ कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन, किस एग्जाम मतलब किस लैंग्वेज में आप एग्जाम देना चाहते हैं, आपका कौन सा माध्यम रखेंगे। तो जैसे यहाँ हिंदी, इंग्लिश, असामी, बंगाली, गुजराती तमाम
लैंग्वेज का ऑप्शन दिया हुआ है, तो आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ से चुनाव कर लेंगे किस लैंग्वेज में आप एग्जाम देना प्रेफर करेंगे। दोबारा यहाँ पे उसको चुनाव कर लेना है, 2 बार आपको बताना है। इसके बाद स्टेट ऑफ डोमिसाइल, किस राज्य के निवासी अपना राज्य का चुनाव करेंगे, दोबारा जो है राज्य का चुनाव करेंगे, किस राज्य के निवासी है, किस जिला के निवासी है, ये भी आपको दोबारा यहाँ पे चूज कर लेना है 2 बार। फिर पूछ रहा है कि हैव यू माइग्रेटेड फ्रॉम द स्टेट ऑफ योर ओरिजिन टू अनदर स्टेट, किसी दूसरे राज्य से दूसरे राज्य में आप जो है माइग्रेटेड हुए हैं, अगर उसके कैंडिडेट से तो हाँ करेंगे। और यहाँ पे इस तरह से आपको बताना होगा कि वेदर यू वुड लाइक टू अवेल द बेनिफिट्स, कहाँ पे आप जो है बेनिफिट्स लेना चाहते हैं। इफ यू सिलेक्ट नो द कंसिडर विल बी जनरल EWS कैटेगरी, तो इस तरह से आपको बताना है। नहीं है तो आप नो करेंगे, ये भी आपका डिसेबल मिलेगा। इसके बाद यहाँ पे आपको बताना पड़ता अगर आप यहाँ पे यस करते तो कि आप कहाँ से कहाँ माइग्रेट किए हुए थे आप, ठीक है। अब यहाँ पे आपको पोस्ट का प्रीफरेंस देना है। पोस्ट का प्रीफरेंस कैसे देना है समझिए पहले। यहाँ देखिए आप पोस्ट डिटेल्स पे क्लिक करेंगे ना, तो यहाँ पे आपको आ जाएगा ए का मतलब क्या है, बी का मतलब क्या है, सी का मतलब क्या है। अगर आप ए डाल देते हैं पहले ऑप्शन में, तो पहला ऑप्शन आपका जो है यहाँ हो जाएगा क्या, तो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स BSF हो जाएगा। बी डालेंगे तो आपका जो है CSF होगा, सी डालेंगे तो सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स होगा। तो ऐसे आप क्या करेंगे, पोस्ट प्रीफरेंस देंगे। आप चाहे तो इसको बी रख सकते हैं, इसको ए रख सकते हैं, इसको डी रख सकते हैं, इसको आप जिससे आप चाहे वैसे आप रख सकते हैं। यहाँ दिया हुआ है सबसे बेस्ट तरीका है, आप एक बार नोटिफिकेशन को देखेंगे। यहाँ पे नोटिफिकेशन में दिया हुआ है आपके कैटेगरी वाइज वैकेंसी, जैसे OBC का कितना सीट है, EWS का, जनरल का, और यहाँ पे फोर्स का भी नाम दिया हुआ है कि किस फोर्स में कितनी वैकेंसी है। फीमेल है तो फीमेल के लिए दिया हुआ है। तो इसके अकॉर्डिंग आप देखते हुए अपना प्रीफरेंस याद देंगे कि हम पहला किसको रखेंगे, दूसरा किसको रखेंगे, इस तरह से आप अपना प्रीफरेंस को देंगे। तो यहाँ पे आप देने 2 बार यहाँ पे आपको लिखना है, ऊपर जो लिखेंगे सेम यहाँ दोबारा आपको रिपीट कर देना है। तो फ्रेंड्स हमने इस प्रकार से जो है पोस्ट प्रीफरेंस दे दिया है, ऊपर जो लिखेंगे सेम नीचे भी आपको लिखना होगा। तो ये आप सही समझ के दीजिएगा, अकॉर्डिंग टू नोटिफिकेशन में जो वैकेंसी दिया गया उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पे पोस्ट प्रेफरेंस को दीजिएगा। अब यहाँ पे आपको हाईएस्ट क्वालिफिकेशन, आप मैक्सिमम कहाँ तक पढ़ाई किए हुए हैं यहाँ पे आपको बताना है। तो यहाँ पे जो है वो सभी जो है क्वालिफिकेशन दिख जाएगा, आपका BA है, आपका इंटरमीडिएट भी दिख जाएगा। अगर आप इंटरमीडिएट पास हो चुके हैं तो इंटरमीडिएट चूज करेंगे, अगर आप ग्रेजुएशन पास हो चुके हैं तो ग्रेजुएशन चूज करेंगे। फाइनल मैं बता रहा हूँ, सिर्फ आप 3rd ईयर में या 1st ईयर में है तो नहीं, फाइनल कंप्लीट हो गया तो ही बताएंगे, नहीं तो इंटरमीडिएट चूज करेंगे। मैट्रिक तक ही पढ़े तो मैट्रिक ही आप सिर्फ चुनाव कर सकते हैं, यहाँ ऑप्शन मिलेगा। फिर दोबारा से आपको यहाँ पे बताना है कि जो डिटेल एजुकेशन क्वालिफिकेशन है उसको चुनाव करिए। तो 10th स्टैंडर्ड यहाँ पे आपको चूज करना है। फिर यहाँ पे आप पास है कि अपीयरिंग है तो पास यहाँ चूज करेंगे, और यहाँ पे पासिंग ईयर ऑटोमेटिक आ जाएगा। ये आपका रजिस्ट्रेशन से उठाया हुआ है पासिंग ईयर ऑटोमेटिक। यहाँ जो है आपका ये सब हट जाएगा, स्टेट बोर्ड ये सब हट गया है। रोल नंबर ऑटोमेटिक ये उठा लिया है, जो आपने रजिस्टर करते वक्त दिया था, तो ये आपका ऑटोमेटिक ये देखिए उठा रहा है, देख रहा है ना, धीरे से बदल रहा है यहाँ पे जानकारी। ये आप कैसे उठाया हुआ है, तो ये रजिस्टर करते हुए अपनी जानकारी ऑलरेडी दिया हुआ है। फिर परसेंटेज बताएंगे आपको कितना परसेंट है, तो या तो CGPA बताइए तो परसेंटेज। अगर परसेंटेज हटा के CGPA लिखेंगे तो CGPA आपका यहाँ पे आएगा, देखिए इस प्रकार से, देख रहे हैं ना। अगर परसेंटेज तो परसेंटेज लिखिए, कोई एक ही आप लिख पाएंगे। तो अगर आपका CGPA वाला ऑप्शन है तो CGPA लिखिए, अब परसेंटेज है तो परसेंटेज वाला ऑप्शन यहाँ पे आपको लिख देना है कि कितना परसेंट आपको मैट्रिक में मिला हुआ है। यहाँ पूछ रहा है 27 नंबर में, क्या अपना पर्सनल इन्फॉर्मेशन जो है अवेलेबल कराना चाहते हैं जब अपॉर्चुनिटी के लिए। आप चाहे तो यस भी कर सकते हैं, आप चाहे नो भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। फिर आपको नीचे आनी है, यहाँ पे अब आपको जो फोटोग्राफ और सिग्नेचर अपलोड करनी है। नीचे में आपका ऊपर में थोड़ा सा एड्रेस शो करता है, आप देख लेंगे। यहाँ फोटोग्राफ का गाइडलाइंस देना है। यहाँ पे आपको फोटो के नीचे कोई भी डेट वगैरह मेंशन नहीं करना है, ये गाइडलाइंस में ऑलरेडी दिया हुआ है। आप नोटिफिकेशन पढ़ेंगे ना तो यहाँ पे आपको एक जो है एनेक्सर 3 दिया हुआ है। एनेक्सर 3 में ये बताया गया कि आपको फोटो के नीचे कोई भी ये सब नहीं देना है। उन्होंने जो है एक इस तरह से देखिए एनेक्सर 3 में इन्होंने जो है स्पाइस में ना फोटोग्राफ्स दिया हुआ है कि फोटोग्राफ किस प्रकार से हम एक्सेप्ट करेंगे। ये फोटो एक्सेप्टेबल फोटो है, इस तरह से फोटो आपको लगाना है। पहले रूल था कि फोटो के नीचे डेट नाम लिखना था, लेकिन अब ये रूल हटा दिया गया है। बिल्कुल आपको टेंशन नहीं लेना है, बस इतना ख्याल रखना है कि आपका फोटो जो है 24 अगस्त 2023 के बाद का होना चाहिए, उससे पहले का फोटो नहीं होना चाहिए। बस इसको यहाँ डिक्लेयर कर देना कि हाँ मेरा फोटो जो है 24 अगस्त 2023 के बाद का है, यहाँ बस यस कर देना है, ठीक है ना। यस हमेशा ध्यान रखिएगा, सबको यहाँ पे यस करना है। फिर यहाँ फोटोग्राफ को चूज करेंगे, 20 से 50 के भी रिसेंट कलर पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ आप अटैच करेंगे। कोई सिंगल बैकग्राउंड हो, व्हाइट बैकग्राउंड हो या ब्लू बैकग्राउंड हो, कोई बढ़िया क्वालिटी का जो है फोटो आपको अटैच करना है। सेल्फी वगैरह कुछ नहीं, सिंगल बैकग्राउंड, बढ़िया फेस, आपका चेहरा अच्छा सा दिखना चाहिए। यहाँ देखिए दिया हुआ है इस प्रकार से, देख रहे हैं ना गाइडलाइंस पे। इसके वजह से सिग्नेचर आप यहाँ पे अटैच करेंगे। सिग्नेचर जैसे भी आप करते हो वैसे सिग्नेचर अटैच करेंगे। कई सारे लोग गलती करते हैं सिग्नेचर में कि वो जो है क्या करते हैं कैपिटल लेटर में सिग्नेचर कर देते हैं, वो बिल्कुल गलत प्रैक्टिस होता है। सिग्नेचर आपका जो है सही होना चाहिए, अच्छा सिग्नेचर होना चाहिए। कैपिटल लेटर में सिग्नेचर कभी नहीं होता, आप किसी का देखें कैपिटल लेटर में सिग्नेचर नहीं, तो सही से सिग्नेचर को अटैच करेंगे। 20 से कम होना चाहिए, 10 से 20 के बीच साइज होना चाहिए। फिर यहाँ पे यस कर देंगे, यहाँ पे नीचे आएंगे, इसको एग्री करेंगे, इस कैप्चा कोड को भरेंगे
और प्रीव्यू पे क्लिक करेंगे। प्रीव्यू करते हैं फ्रेंड्स, आपका पेज प्रीव्यू यहाँ दिखेगा। आप जानकारी को वेरीफाई करेंगे, जो भी अपनी जानकारी यहाँ पे दिया है सब चीज सही है। और इसमें कुछ भी गलती है तो आप यहाँ मॉडिफाई करेंगे, एडिट मॉडिफाई का ऑप्शन है। नहीं गलती है तो यहाँ पे आप फॉर्म को सबमिट करेंगे। सबमिट करते बोलेगा कि यू कांट एडिट आफ्टर फाइनल सबमिशन, मतलब फाइनल सबमिट करने के बाद आप दोबारा एडिट नहीं कर सकते हैं। चलिए ओके करते हैं। ओके करते ही आपका फॉर्म यहाँ देखिए लिख रहा है कि एप्लीकेशन फॉर्म इज रिसीव्ड, मतलब आपका फॉर्म जो है रिसीव्ड हो चुका है। कंटेंट नॉट वेरीफाइड, अब आपको इसका टेंशन नहीं लेना है। कंटेंट अब ये एसएससी वालों का काम है कि आपका कंटेंट को वेरीफाई करेंगे और जो है एडमिट कार्ड जारी करेंगे। आपका बस यहाँ दिखा देना एप्लीकेशन फॉर्म इज रिसीव्ड, बस डन, ऑल डन। यहाँ ऑल डन हो चुका है। अब आपको ओके कर देना है। ओके करके अब आपको प्रिंट निकालना है। तो प्रिंट यहाँ देखिए ऑप्शन मिलता है प्रिंट का। अगर आपका एप्लीकेशन फी लगता है तो यहीं पे आपको तीसरे ऑप्शन में यहाँ पे बनता कि पे नाउ का, तो पे नाउ पे क्लिक करते, पेमेंट जमा करते 100 रुपए का एप्लीकेशन फी, और फिर आपका जो यहाँ पे फाइनल सबमिट होता है। लेकिन मेरे केस में यहाँ पे SC ST है तो यहाँ पे फी नहीं लग रहा है, फीमेल है तो आप फी नहीं लगेगा। आप सीधे यहाँ पे प्रिंट पे क्लिक करेंगे, प्रिंट आउट निकाल लेंगे। पेमेंट पे जाके देखना चाहते हो यहाँ लिखेगा कि आपका फॉर्म जो यहाँ पे फी माफ है। यहाँ देखिए यू आर एक्सेप्टेड फ्रॉम फी पेमेंट, ओके, यानी आपका फी माफ है। अगर आप मान लीजिए पैसे जमा करते हैं, आपका पैसा कट जाता है, सक्सेस नहीं होता, उस केस में आप जो है डबल वेरिफिकेशन ऑफ पेमेंट पे क्लिक करके अपना जो पेमेंट को वेरिफिकेशन कर सकते हैं। और एप्लीकेशन स्टेटस पे क्लिक करके एक बार एप्लीकेशन को देख लेंगे, यहाँ वाला जो लास्ट वाला ऑप्शन है एप्लीकेशन रिसीव्ड, ये हो चुका है कि नहीं हो चुका है, तभी आप मानेंगे कि आपका फॉर्म फाइनल सबमिट हो चुका है। अगर आपका जो है एप्लीकेशन रिसीव्ड नहीं दिखा रहा है तो आपका फॉर्म सबमिट नहीं हुआ है, आपको सबमिट करना पड़ेगा सही से। तो ये आपको स्टेटस में जरूर आके चेक कर लेना है कि हाँ आपका फॉर्म फाइनल सबमिट हो चुका है। अगर आप दोबारा प्रिंट करना चाहते हैं, दोबारा यहाँ प्रिंट का ऑप्शन मिलेगा, इस पे क्लिक करेंगे, आपका ये प्रिंट आउट निकल जाएगा। देखिए आपका PDF, आप इससे प्रिंट आउट निकाल के हार्ड कॉपी अपने पास सुरक्षित रख लेंगे। एप्लीकेशन रिसीव्ड यहाँ पे भी लिखा हुआ देख सकते हैं, यहाँ पे आपका ये बारकोड के जस्ट नीचे, तो यहाँ पे आपको पढ़ लेना है एप्लीकेशन रिसीव्ड। आई होप फ्रेंड्स आपको समझ में आया होगा कि SSC GD कांस्टेबल का फॉर्म कैसे फिल करेंगे। आपके मन में कोई भी डाउट है कमेंट में पूछेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।